नमस्कार, मैं हूं असलम अंसारी। आप देख रहे हैं चांद तारा टीवी न्यूज़। चांद तारा टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत। आइए देखिए आज की ताज़ी रिपोर्ट। सकती है शायद इसीलिए कृषि कानून वापस नहीं होगा। सब कुछ सह जाने वाला किसान आज सरकार का सामना करने पड़ रहा है। कृषि कानून वापस होने से नीचे कुछ मानना ही नहीं चाहता है। सरकार आय दोगुनी करने पड़ रही है और किसान फटीचर बने रहने पर ही आमादा है। किसान क्यों नहीं मानते आखिर सरकार की बात? सरकार कह रही है कि बड़े हित में है। मैडम, किसान क्यों माने? क्यों माने? किसान आज भी बुंदेलखंड सूखाग्रस्त है। मैं जिला जालौन से हूँ। जब इस देश की संसद सो रही थी, इस देश की विधानसभा सो रही थी, इस देश के मंदिर मस्जिद सो गए थे, तब किसान खेतों पर जाग रहा था। इसलिए किसान क्यों माने बात? किसान की बात सरकार को माननी चाहिए। जब हम अनाज उगाते हैं खेतों में, तो जो हम रेट रखेंगे वही होना चाहिए। लेकिन ये सरकार किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, जाति धर्म की राजनीति कर लोगों को भड़का रही है। इसके अलावा बीजेपी बार बार कह रही है कि देखिए हमारे कार्यकर्ता इतना बढ़ गए, हमारे कार्यालय इतने बढ़ गए, हमारे वोट बढ़ते जा रहे हैं, हमारी सरकार बढ़ती जा रही है। अगर हमने अन्याय किया होता तो क्या बढ़ता? ये हिटलर है। उनके खाते में रुपया भी बढ़ गया। चौकीदार बने थे और चोरों को बाहर भेज रहे थे। चौकीदार करते रहे, लोगों का माल लूटते रहे और अपने चुप रहिए। वो चौकीदार अपने लोगों को जितने मोदी थे, एक मोदी यहाँ खाली झोला लिए, सारे मोदियों को विदेशों में भेज दिया है। उनको बुलाइए बाहर, अभी पता चल जाएगा चौकीदार बने थे कि चोर बने थे। वो चौकीदार बने, आप बीजेपी वाले चौकीदार बने, आप सब सिपाही बन रहे हैं। हम सिपाही बनेंगे, अखिलेश जी के सिपाही, नेताजी के सिपाही, समाजवादी पार्टी के सिपाही, इस देश की जनता के सिपाही बनेंगे हम लोग। किसानों को भूल गए आप। समाजवादी पार्टी ट्विटर से निकलकर सड़कों पर आई है, जरा देखते रहिए। धन्यवाद है, ये हमारे जो है देश की जनता का भी धन्यवाद है। बुंदेलखंड में जब मोदी जी ने रैली की थी तो उन्होंने कहा था कि हम सैटेलाइट से खनन का दिखवाएंगे खनन, लेकिन उन्होंने खनन न दिखवा के पराली जलाने हुए किसानों के ऊपर मुकदमे चलवाए। ये दुहाती राजनीति कर रहे हैं। ये जब इन्हें वोट मिल जाते हैं तो ये जस्ट अपोजिट हो जाते हैं किसानों के। आप देख सकती हैं कि जहां एक और सूखाग्रस्त रहता है, वहां इन्होंने सूखाग्रस्त तो कुछ नहीं किया और वहां के लोगों के लिए पराली के ऊपर इन्होंने किसानों के ऊपर मुकदमे लगा दिए। मीडिया को और किसान विपक्ष किसी बात का, विपक्ष से कोई सवाल ना करे। कौन है आप? विपक्ष से सवाल ना करें। विपक्ष से आप ये सवाल नहीं कर सकती हैं। आप ऐसा सवाल, मीडिया सिर्फ जो है विपक्ष के लोगों से ही सवाल करती है। सत्ता पक्ष के सामने भी कभी माइक लगाइए, कभी सत्ता पक्ष के सामने भी माइक लगाइए, उनसे भी सवाल पूछिए। हम पूछते हैं सवाल, हम तो देखते नहीं, हमको नहीं देखा तो आपकी दिक्कत है ये, आपकी दिक्कत है ये, आपने देखा नहीं। आप नहीं नेताजी, आप देखिए सबका ठेका लेकर नहीं आते हैं यहाँ पर। वैजनदीप सच के लिए लड़ रही हैं, आपका चैनल लड़ रहा है, उसके लिए साधुवाद, धन्यवाद। ठीक, गलत बात नहीं सुन सकते, चाहे आप कहीं से भी करें, और सबका ठेका नहीं ले सकती मैं बात। और तो सरकार कह रही है कि फायदा होगा किसानों को, विपक्ष भड़का रहा है। फायदा तो नोटबंदी से भी होना था, फायदा तो जीएसटी से बहुत देश को हो गया। फिर भी बीजेपी जीती, फिर भी चुनाव जीती। तो जीती इसलिए क्योंकि जनता ने जिताया ना, वो चीटिंग से जीती है। जिता रहा है, सरकारी तंत्र जिता रहा है, जनता कहाँ जिता रही है? आप लाल टोपी लगाकर सरकारी तंत्र के बारे में बड़ा जानते हैं, सरकारी तंत्र के बारे में बड़ा जानते हैं। 5 साल सरकार चलाई है, अनुभव है। हाँ, कुछ गाना गाना चाहिए। हाँ, देखिए किसान जो है बिल्कुल अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। किसान जब अन्न उगाता है तो उसके चिड़िया वगैरह सब खाते हैं, आदमी खाता है। तो 2 लाइनें गाने की हैं, बस खाली उसी में सुन लीजिएगा। कि सूख गईले खेतिया और मुरझाई गईले पतिया, और सूख गईले खेतिया और मुरझाई गईले पतिया, अब कैसे हो गुजारा मुरैला चेरई। ये किसान महसूस कर रहा है। और केवल इतना कहना चाहूँगा कि ये किसानों की ज़मीन को इनडायरेक्टली हड़पने का कानून है और किसान ठगा महसूस कर रहा है। किसान का साथ देने के लिए ये सरकार बिल्कुल नहीं मानने को तैयार है। और अन्ना हजारे जी लोकपाल बिल के सामने बैठे थे धरने पर, उनको मालूम था। सुन लीजिए, हम किसी पर टिप्पणी नहीं करते, मेरी बात को रख लेने दीजिए।
लोकपाल बिल के खिलाफ बैठे थे। आज मोदी जी की सरकार है। अन्ना जी को मैं पूछता हूं कहाँ हो, आओ किसानों के हित में बोलो। लेकिन वो इसलिए नहीं बोलते हैं कि अन्ना जी 2 महीने तक आंदोलन करेंगे चाहे मर जाएं, लेकिन सरकार कानून को वापस लेने पे नहीं तैयार है। उनको मालूम है कि सरकार तानाशाही कर रही है, सरकार हिटलर शाही कर रही है, और केवल मोदी जी का एक ट्रैक मालूम है पूरे देश की जनता को इम्प्रेस कैसे किया जाता है और कॉन्फिडेंस के साथ। जनता तो काम से इम्प्रेस होती है नेताजी, कैसी बात कर रहे हैं आप? जैसे उन्होंने एक शब्द और कहा कि किसान अंग्रेजी कैसे बोल लेगा। किसान का बेटा आईएएस होता है, किसान का बेटा आईपीएस होता है, क्यों नहीं अंग्रेजी बोल लेगा? अब कई किसान गए हो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं किसान, बताइए, बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि किसान गाड़ी से चल रहे हैं, वो किसान थोड़ी है, फॉर्च्यूनर चल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया जीन्स वीन्स पहन रहे हैं। मोदी जी 8,000 करोड़ का जहाज कहाँ से लाए हैं? मोदी जी को संसद की तनख्वाह मिलती है, मोदी जी को प्रधानमंत्री की तनख्वाह नहीं मिलती है। कोई है सवाल पूछने वाला? मोदी जी के पास 8,000 करोड़ का जहाज कहाँ से आया? और मोदी जी नोटबंदी जब हुई तो देश में जब नोटबंदी के बाद 1,500 का नोट आरबीआई के पास पहुंचा और जितना हैंडओवर था दोनों आंकड़े क्यों नहीं दिए? मोदी जी ईमानदार थे तो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में दौर में देश जूझ रहा था, 68,000 करोड़ रुपए मेहुल चौकसी का क्यों माफ कर दिया? किसान के मुद्दे पर किसानों से बात करी, जनता से बात करी, अभी नेताओं से बात करने के लिए आए, क्योंकि राजनीति भी किसान की मदद करने के लिए बड़ा तिलमिला रही है। तो थोड़ा किसान नेताओं से भी बात कर लिए। आप ये बताइए, किसान क्यों नहीं मानते बात? मान ले किसान बात। अरे किसान नहीं मानेगा, जरूरती बनवा लेगी गवर्नमेंट। हाँ। तानाशाह गवर्नमेंट तो जरूरती बनवा लेगी। किसान चाहे महीनों बैठा रहे इस धरने पर, सरकार मानने वाली नहीं। सरकार के तो फायदा है किसानों को, प्राइवेट बेच ले पैसा मिलेगा। भूखों पर डाटा, इसलिए फायदा उसका किसान का बहुत। सरकार तो कह रही है आय 2 गुनी होगी। 4 गुनी आय हो गई किसान की भाई। सरकार जान नहीं पा रही, सरकार नहीं जान पा रही, किसान 4 गुने आय हो गए। तो हेलीकॉप्टर चलना चाहिए, लोग तो फॉर्च्यूनर चल रहे हैं। कुछ किसान तो कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी बात हो गई, 4 गुनी हो गई, तब तो हेलीकॉप्टर चले किसान। इतने बड़े किसान है कि गाँव में सोने की मड़ैया में रहते हैं किसान। तो नया कानून है, नए कानून को एक्सेप्ट करने में लोगों को दिक्कतें आती हैं, बदलाव आता है तो धीरे धीरे लोग उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो सरकार भी कह रही है कि धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा, आप काहे परेशान हैं? किसान सिर्फ यूपी का किसान, सिर्फ हरियाणा और पंजाब का किसान परेशान है, यूपी का तो परेशान ही नहीं है, कह रहे हैं आप लोगों से। ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश का किसान बहुत परेशान है। मैं खुद किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं और मेरी फैमिली आज तक बीजेपी को सपोर्ट करती थी, लेकिन आज के समय में अगर मैंने उनसे पूछा तो उनका सिर्फ एक जवाब था कि मैं बीजेपी के इस बिल का खंडन करता हूं क्योंकि मैं खुद एक किसान हूं। तो काहे की किसी खेती किसानी होती भैया? आलू की होती है, मैं फर्रुखाबाद से बिलोंग करता हूं। जी, मेरे यहाँ लगभग 200 बीघा आलू किया जाता है और मुझे अच्छी तरह पता है कि आलू किस रेट में निकल रहा है, किस रेट में सरकार और कंपनियां खरीदेंगी आने वाले समय में। काहे राजनीति हो रही है? कहा जा रहा है भड़काया जा रहा है किसानों को, बिल तो किसानों के हित में है। वो जो है झूठ बोल बोल के भड़का लोगों को हरेसमेंट कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम लोग के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे, भड़का रहे हैं। हम लोग तो अपने घर से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। वो किसान बेचारे जो है सड़कों पे बैठे हैं, उनका जो है सारी सब्जियां सड़ रही हैं। हम लोग आलू जो 10 रुपए में था आज ये 50 रुपए में खरीद के आ रहे हैं, नेताजी देर से याद आई आपको, बहुत देर से याद आई जब किसान सड़क पर आ गए। किसान सड़क पर आ गए, किसान इतना परेशान हो गया जब पूरी दुनिया को पता चल गया, तब सफाई। आप भी मोदी जी की तरह खाली जो है मोदी जी की तरह बोलेंगी कि जनता की सुनेंगी भी। तो आप जनता का, आप नेता जनता टोपी उतार दे रहे हैं, जनता हो गए। लीजिए भाई, भाजपा ही सिर्फ लुटेरे हैं, देश को लूटने आए हैं अंग्रेजों के साथ मिलके। सफाई बचाएंगे, सफाई बचाएंगे, सफाई सिपाही का कतरा मिटा देंगे। पहले बीजेपी वाले चौकीदार बने, अब सफाई सिपाही बने हुए हैं। देखिए, बने नहीं है, हम लोग हैं। ये कौन लड़ेगा? 19 में तो लड़ नहीं पाए भाजपा से। हाँ, आम आदमी पार्टी से हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। आपको तो देर से याद आया, ये तो यहाँ पर आप कह रहे थे राजनीति, दिल्ली से लखनऊ आ गए। राजनीति तो किसानों के साथ पूरे। किसान सरकार की बात मान क्यों नहीं लेते नेताजी? क्योंकि सर ये जो बिल पास हुआ है किसानों के, कौन सा बिल है, क्या बिल है? किसान जो सरकार ने बिल पास किया कहती है सरकार की किसानों के पक्ष में है, लेकिन अगर किसानों के पक्ष में है तो किसान ही क्यों नहीं खुश है? क्या है इस बिल में, दिक्कत कहाँ पर है बताइए? दिक्कत यह है कि एक एमएसपी क्यों नहीं आखिरकार सरकार फिक्स करी? अगर सरकार किसानों का हित चाहती है, वही सरकार जिसने कहा कि हम आय दोगुनी कर देंगे, और ये जो आय है ये किसानों की। एमएसपी तो फिक्स है, सरकार ने एमएसपी फिक्स करी, और मांग क्या है किसानों की बताइए नेताजी? एमएसपी फिक्स किए कितने दिन के लिए? अब जवाब जिससे बोल रहे सवाल उनको दीजिए। देखिए समय एक नहीं फिक्स हो रहा है कि कितना, और एमएसपी उन्होंने फिक्स की कि 1,000,
कहे अगर अच्छा धान होगा तो उसको हम 1800 तक में खरीदेंगे। ये कौन डिसाइड करेगा कि अच्छा है कि खराब है? ये तो बीच के बिचौलिए और सरकार के बीच के। क्या बोल रहे हैं? अंबानी और अडानी सेट करेंगे। किसान सरकार की बात क्यों नहीं मानते? ये तो ईवीएम खेल कर रहा है। कहाँ चलते हैं आप? जो बता रहे हैं ईवीएम की खेल है, ये पब्लिक की लोकप्रियता नहीं है। ये तो क्या, हम तो किसानों की बात कर रहे हैं। आपका ईवीएम चलेगा? ईवीएम क्या जेब में रख के लाते हैं? ईवीएम ऑलरेडी जेब में रखा हुआ है। किसान आज परेशान है, आपको अभी भी ईवीएम की चिंता है? बताइए, किसान परेशान है? किसानों के साथ है आपकी नहीं? बताइए, आप है नहीं? ईवीएम है तब तक किसान परेशान। किसानों के साथ होगी नहीं? रोक नहीं सकता है। किसानों के साथ है कि नहीं है? किसानों के साथ है? 100% है, मरते दम तक रहेंगे उनके साथ। बहन जी आपने एक मिनट रुक जाइए। आपने कहा कि सारे लोग राजनीति कर रहे हैं, क्या बीजेपी राजनीति नहीं कर रही? बीजेपी सब पार्टी एक जैसी है, कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। बात किसी एक पार्टी की है ही नहीं, बात सबकी है। आप आए हैं तो आप भी खींचे जाएंगे, वो आएंगे तो खींचे ही जाते हैं। प्राइवेट बेचेंगे तो किसान ज्यादा कमाएंगे, बीजेपी बार बार कह रही है। केस हुआ था लेस कंपनी का किसान के साथ, गुजरात का, आज से लगभग 3-4 साल पहले का मुकदमा है वो। उसमें क्या था कि व्यापारी ने लेस कंपनी को आलू दिया और आलू उस कंपनी के अकॉर्डिंग नहीं था, उसका साइज छोटा था, तो कंपनी ने व्यापारी के ऊपर 1 करोड़ रुपए की लायबिलिटी डाली। वो मुकदमा आज भी लंबित है न्यायालय में। तो इसी तरीके की कंपनी जो है आगे चल के यही